परिवार और दोस्ती इंसान को इंसान से जोड़ती है, पर एक चीज और है जो धर्म, जाति और सरहद के परे आदमी को आदमी से जोड़ती है। स्पोर्ट्स, खेल, खेल का मैदान। खेल जोशीला होता है, हुनर और हार जीत से जुड़ा होता है। खेल खेलने वालों में डिसिप्लिन यानी अनुशासन पैदा करता है। शैतान क्रिमिनल माइंड के पिछले हफ्ते और आज के एपिसोड्स खेल जगत को समर्पित हैं। उसके उन महान खिलाड़ियों को हमारी श्रद्धांजलि है जिन्होंने स्पोर्टिंग इवेंट्स में अद्भुत हुनर दिखाया और सम्मान पाया। आज का एपिसोड आपको क्रिकेट और बास्केटबॉल से जुड़ी दो दिल दहला देने वाली सच्ची घटनाएं दिखाएगा। खेल की दुनिया के शिखर पर इनकी जिंदगी अचानक खत्म हो गई जब एक शैतान उसमें आ घुसा। सबसे पहली कहानी है युवा क्रिकेटर, भारत के उभरते सितारे, उत्तर प्रदेश के मनप्रीत सिंह की। मनु, इधर आओ। यस सर। जब तुम बॉल थ्रो करते हो ना जी, तो ज्यादा आगे मत निकला करो, तुम्हें थोड़ा फॉलो थ्रो पे काम करना पड़ेगा। यस सर। वेल डन बॉयज। थैंक यू सर। बॉयज, कल से टूर्नामेंट शुरू हो रहे हैं। हरियाणा की टीम में इस बार रोहित शेखावत और आकाश भी होंगे। अरे सर आप टेंशन ना लो, ये अपना भाई है ना, ये सब संभाल लेगा। वो तो ठीक है, लेकिन पिच पर थोड़ी घास है। 2-3 विकेट स्विंगर को भी निकालने होंगे। सर और सबसे खास बात, यूपी क्रिकेट काउंसिल के सेलेक्टर्स यहाँ सहारनपुर में आए हुए हैं। रणजी की टीम सेलेक्ट हो गई। उस टीम में हमारी इस अंडर 19 टीम से 2-3 खिलाड़ी होंगे। अरे वाह सर, यानी कि इस टूर्नामेंट के परफॉर्मेंस के आधार पर सिलेक्शन होंगे। ओके बॉयज, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सर। मनु, एक मिनट प्लीज। जी सर। चांद लड़ा दे, सिलेक्शन की नजरें तुम्हारे ऊपर हैं। अगर रणजी में गया तो इंडियन टीम के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। ऑल द बेस्ट। ओ हेलो, बोलो मनु पुत्र। हेलो पापा जी, अभी कोच सर आए थे ड्रेसिंग रूम में। वो कह रहे थे कि यहाँ सहारनपुर में सिलेक्टर्स आए हुए हैं और यूपी की रणजी टीम में मेरा काफी अच्छा चांस है। उन सबकी नजरें हैं मुझ पे। ओ शाबाश ओए, वाह पुत्र, तेरी सिलेक्शन जरूर होएगी और रब दी मेहर है, जरूर होएगा तेरा सिलेक्शन, देख लियो। और वो ये भी बोल रहे थे ना कि एक बारी अगर मैं इस रणजी टीम में अच्छा खेल जाता हूँ तब तो फिर नेशनल के लिए रास्ता खुल जाएगा। ओ शाबाश ओए, खुश कर देता पुत्र तू। तेरी मम्मी को अभी ये बताता हूँ, पागल हो जाएगी सुन के। हाँ जी पापा, बस अब ताऊ जी का सपना पूरा करना है। हाँ पुत्र, रणजी खेली थी उन्होंने, लेकिन उनका इंडियन टीम में खेलने का सपना अधूरा रह गया। मुझे मालूम है और पूरी उम्मीद है कि तू उनका वो सपना जरूर पूरा करेगा। हाँ जी पापा, करूँगा। ताऊ जी को वादा किया था मैंने। आज भी उनका फोटो अपने साथ रख के घूमता हूँ, काफी सुकून मिलता है। हाँ पुत्र, तू अपना ख्याल रख बस। हाँ जी पापा, और आप भी रात भर ट्रक मत चलाना और कर्जे की चिंता मत करिएगा, मैं सारे कर्जे चुकाऊंगा। और वीर जी का इलाज भी। ओ बेटा, तू सिर्फ अपनी बॉलिंग पे ध्यान लगा, बाकी कुछ मत सोच, समझा? ठीक है पापा जी, ठीक है। प्रणाम, रखता हूँ। ओ सुभाष, इधर आ। ओ की हो गया जस्सी भाजी? आज तू मेरी तरफों सब नू लड्डू खिला दे। ओ की गल, क्या हो गया? ओए होया कुछ नहीं, होने वाला है। मेरे पुत्र मन्नू दी सिलेक्शन पक्की हो गई रणजी दे विच। वाह वाह, उस तो बाद ओदा इंडियन टीम दे विच रिश्ता क्लियर है। तो एक सी गल है, तो आज की तरफ से लड्डू ਤੁਹਾਡੀ तरफ से नहीं होने पाजी, अप्पा खिलाएंगे अप्पा। चल जा, जिन्हें तेरी खुशी है।
हो गया भैया? क्या बात है? भाई भाई नहीं, अरे नहीं भाईजी, भाई भाईजी चल, भाईजी चल, चलो भाई। भाई चल रहे, अबे चल भाई, इतना गुस्सा ठीक नहीं है भाई, मारना नहीं चाहिए था उसे, पेटुआ दबाते उसका। 70 का ठेका है भाई, जो काम करने आए वो काम करके निकल जाते भाई, खाली फुकट का पंगा लेके कोई मतलब नहीं है भाई। पंगा तो अब एक ही हो सकता है, क्यों भाई? जब तू मर जाए। चल चल निकल। भाई बहुत तेज भूख लगी थी यार। है मनु, सर थैंक यू सर। जल्दी से लंच कर लो, फील्डिंग प्रैक्टिस है अभी। ओके सर खा गए? यस सर। थैंक यू। क्या है? इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की फीस लखनऊ ऑफिस में आके रखी होगी, शायद कोई लेके आया वहां से। फिर तो ट्रीट दो। अरे पहले तो मैं घर भेजूंगा पैसे, उसके बाद तुम लोगों को ट्रीट दूंगा अगर कुछ बचा तो। ये अच्छा है। माँ कैसी है तू? मैं तो बहुत अच्छी हूँ बेटा, तू कैसा है? अरे मेरी छोड़, सुन वो जो तेरे कंगन गिरवी रखे थे ना पापा जी ने। कंगन? कौन से कंगन बेटा? अच्छा मुझसे मत छुपा, सब पता है मुझे। वो मेरी नई क्रिकेट की किट वो कैसे आई थी? कैसे आई थी? तुझे क्या करना है, तू चुपचाप वहाँ खेल। अरे वो तो मैं अच्छा खेलूंगा ही, उसमें कोई शक नहीं। सुन पैसे भिजवा रहा हूँ, अपने कंगन छुड़वा लेना। पैसे? तेरे पास पैसे कहाँ से है बेटा? वो इंग्लैंड वाली फीस थी ना, आज पैसे मिल गए मुझे। अच्छा खाना खा ले। अच्छा सुन माँ, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। बाय बाय बाय, बाद में बात करूँगा, बाय। भाई इसमें एसी वैसी है कि नहीं? है ना सर, हो गया सामने। अबे तू काम करने आया इधर की सुहागरात मनाने? थैंक यू सर। भाई पूरे 70 का ठेका है, मैं तो कहता हूँ कि काम करने का और चले जाने का यहाँ से। तू ज्यादा टेंशन मत ले, तू टेंशन लेता है ना तो काम खराब होता है। परमेश गुप्ता, इसको उठाना है, फोटो देख लो। भाई 10 बार तो बोल चुके हो। बात पूरी करने देगा? सॉरी भाई। फोटो देख लो और अपने अपने तमंचे देख लो। गुप्ते के बॉडीगार्ड हैं, गोली वोली चलेगी तो चलेगी मत। गुप्ते को शांति से लेकर निकलना है, समझे? जी भाई जी। अब बोल। भाई मैं कह रहा था, अभी बोलेगा ना तो उल्टे हाथ दूंगा। भाई वो कबाब खाने का मन हो रहा है भाई। भाई जी आते वक्त ढाबे पे ऑर्डर देके आया था इससे, मैंने कहा था इसे कि भाई जी को पता चलेगा ना तो कुंडे का कबाब बना देगा। अरे कोई नहीं, काम कर रहा है, चलते हैं, जगह भी देखते हैं, कबाब भी उठाते हैं। हाँ भाई चल जल्दी बन गए। चल। ओए, इसे कहाँ ले जा रहा है? सलामी देगा किसी को उधर? रख इधर और चल, ताला मार। सतबीर सुखी एक जमाने में इटावा यूपी में बीकॉम का विद्यार्थी हुआ करता था, पर एक बहुत बड़ा ऐप था उसमें, बेहिसाब गुस्सा, मामूली से मामूली बात पर हाथ चलाना और बात के दिनों में अपनी अवैध पिस्तौल से गोली चला देना उसके लिए आम बात थी। एक से दूसरी वारदात को अंजाम देता हुआ
साल दर साल सुखी उत्तर प्रदेश प्रांत का कुख्यात गैंगस्टर हो गया। हत्या, अपहरण, जबरन वसूली और रंगदारी के अनेकों मामले राज्य के कई थानों में दर्ज थे। सुखी इस वक्त सहारनपुर की ओर किसी बड़े अपराध को अंजाम देने चल पड़ा था। क्या होगा जब अपराध की दुनिया के इस शातिर खिलाड़ी का सामना कुछ असली खिलाड़ियों से होगा? क्या होगा जब नागपरों का गुस्सा पलक झपकते सड़क पर उतर आएगा? तीन प्लेट का ऑर्डर दिया था हमने। ए छोटू इधर आ बेटा। क्या बोल रहा है? भैया अभी तो 4 प्लेट इनको दिया था। अबे चूसे ज्यादा बोल रहे हैं अरे देख भाई, पंगा मत ले, पैसे दे और निकल ले यहाँ से बस। ओए तमीज से बात कर ले। पैसे नहीं है ना तो बोल, 2-4 भिखारियों को रोज खिलाता हूँ मैं यहाँ पे। अरे क्या किसको बोल रहे हो? चुप। अरे राकेश, एक चिकन और कबाब बना देना, पार्सल थाने ले जाना है। हाँ साहब, अभी ये कर। हट गई तेरी। देर लगेगी जल्दी क्या कर। राकेश? बस बस जल्दी हो रहा है। बेटा हड्डियां बहुत जमा हो गई है, डाल दे कुत्तों को। ले गल्ला भर ले अपनी। अबे बहुत आते हैं ऐसे। चल छोटू तू काम कर। थूक दे गुस्सा। कर रहा है। चल। ओए मन्नू, अपना हाथ दिखा। क्यों, क्या हुआ? अरे दिखा तो। अबे ये बता, तू बॉलिंग कैसे करता है? एक भी नहीं खेली जाती यार। अरे यार तू नेट प्रैक्टिस में बॉलिंग मत कराया कर, मेरी प्रैक्टिस की वाट लग जाती है। तू अपनी बात कर रहा है, आलम को पूछ। आज अपने मनु ने इसको 6 बार बोल्ड किया है। हाँ यार, कभी लेग स्पिन, कभी कुछ और कभी कैरम बॉल। आज शाम को जल्दी सो जाना, कल सुबह क्विक नेट प्रैक्टिस और कल से टूर्नामेंट का अपना पहला मैच है। ओके सर। ओके सर। भाई इधर आ। ट्रीट याद है ना तेरे को? हाँ भाई याद है। कबाब खिलाना है तेरे को? ठीक है मेरे भाई, 1 घंटे बाद होटल लॉबी में मिल। बैग दे यार। 11वां बीबी रमन ऑल इंडिया अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट कल से सहारनपुर में शुरू। कल के पहले मैच में उत्तर प्रदेश की टीम का मुकाबला हरियाणा की टीम से होगा। पानी मांगा नहीं तुझसे? भाई जी तू चाहे जितना भी मार ले मुझे, पर गुस्सा थूक दे। ये लड़ने खातिर थोड़ी आए हैं हम लोग यहाँ। पूरे 70 का काम है। उस गुप्ता को उठाने के बाद हम लोग निकल चलते हैं यहाँ से। मुंह पे जुगाली करके थूका उसने। सही कहा भाई आपने, सबसे बड़ी इज्जत होती है। अरे रोटी तो कुत्ता भी खाता है, पर साला कोई कुत्ता कह के रोटी सामने डाले तो उस साले की आंखें निकाल लो। चल निकल। और तू निकल। घर जा चल। अरे भाई जी तू चाहे तो 2 गोली मेरे खोपड़ी में भी ठोक दे, पर अपने से अलग मत कर भाई जी। तू बता मैं कहाँ जाऊँ? फिर चल। चला। अरे ये क्या नॉनसेंस है यार? अंग्रेज के औलाद, बताओ तुझे नॉनसेंस? अबे तू फिर आ गया? 2 प्लेट और दे। तू भाई बाप इंतजार कर रहा है तेरा उधर। तो अपने बाप को बोल खुद आके मुझसे बात करे। पिल्ले को क्यों भेज दिया? ओ भाई साहब, आपको जल्दी, आप आ जाओ, मेरी जगह आ जाओ, हम लोग बाद में ले लेंगे। आइए। लौंडे चोच बंद कर अपनी, नहीं तो तेरा यही कबाब बना दूंगा। हटना यार मनु, छोड़। हाँ, क्या बोला था तू? ओए, एक बाप की औलाद है ना, खुद आके बात करना। कुत्ते को क्यों भेज रहा है? समझ ले, कुत्ता पागल हो गया है। मनु छोड़ यार।
मन्नू मन्नू कितने जाना है? मन्नू 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 डॉक्टर साहब मैं मन्नू का मनप्रीत का बाप हूँ। ये सब ये क्या हो रहा है डॉक्टर साहब? आई एम सॉरी। मन्नू मन्नू उठना बेटा मन्नू उठना बेटा मन्नू कहाँ है मन्नू आगे खोल बेटा मन्नू। मेधावी क्रिकेटर मनप्रीत कौल की हॉस्पिटल सूत्रों के अनुसार अभी अभी मौत हो गई। उन्हें पिछली रात करीब 10:30 बजे सहारनपुर के सिटी हॉस्पिटल में लाया गया था। करीब 5 घंटे चले ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों की टीम उन्हें बचा नहीं पाई। मनप्रीत एक होनहार क्रिकेटर थे और भारतीय क्रिकेट जगत के उभरते हुए सितारे थे। उन्होंने बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले थे। पिछले महीने इंग्लैंड में अंडर 19 टेस्ट सीरीज में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिया था। इस हत्या में शामिल अज्ञात लोगों की पुलिस को तलाश है। पूरा सहारनपुर और पूरा देश सदमे में है। इस देश में करोड़ों लोग क्रिकेट देखते और खेलते हैं, पर सिर्फ गिने चुने लोग राज्य या देश की टीम्स में खेल पाते हैं। ऐसे में मनप्रीत की मौत से देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। एक माँ बाप के जीने का सहारा, उनका सपना देखते ही देखते चूर हो गया था। सतबीर सुक्खी के लिए मनप्रीत की जिंदगी का कोई मोल नहीं था। गोली मनप्रीत को लगी और पूरा देश कांप उठा। तकदीर का यह कैसा खेल था कि खेल के मैदान का एक होनहार खिलाड़ी एक दरिंदे की अनजान गोली का निशाना बन गया। ना कोई वजह, ना कोई मोटिव। क्रोध का खामियाजा सिर्फ विक्टिम ही नहीं, क्रोध करने वाले को भी झेलना पड़ता है। पुलिस को अपने खबरियों के जरिए सुक्खी और उसके 2 साथियों के बारे में जानकारी मिल गई थी। पर क्या सुक्खी अब तक सहारनपुर में ही था या फिर सरहद पार कर चुका था? भाई जी बस निकल चुका हूँ भाई जी। अब गली के पल्ली तरफ मिलता हूँ मैं। हाँ भाई जी। अरे किधर है तू? अरे तुंडा बोल रहा हूं मैं। अरे किधर की छोड़, पुलिस हालत खराब की हुई है मेरी। अरे भाई तो पिछले हफ्ते ही निकल गया यार, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। अरे मैं क्या करूं यार, बता तू कहाँ है बता। मैं भी पुलिस से बच गया हूँ। अच्छा तू है कहाँ? वही शिकारपुर वाली ढाबे पे। ऐसा कर तू जल्दी आ जा। हाँ हाँ तू वही रुक, मैं आता हूँ। ठीक है। चल भाई चल। अरे फटी पड़ी है मेरी, तेरा क्या हाल है? हाल तो तुम्हें अब हम बताएंगे बेटा। तिवारी ले जा इसको, चल जा। सर सुखी का फोन तो अभी भी स्विच ऑफ जा रहा है सर। इससे बात करो, अगर नहीं माने तो तोड़ो साले को। यस सर। देखिए वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। वो लोग 3 लोग थे जिसमें 2 हमारे हाथ लग गए हैं। पर सर हमने सुना है जिसने गोलियां चलाई है वो अभी भी फरार है। जी हाँ, सतबीर सुक्खी को हम लोग ढूंढ रहे हैं। बेसिकली वो यूपी का बहुत बड़ा गैंगस्टर है जिसकी पुलिस को बहुत दिनों से तलाश है। सर मनप्रीत की हत्या के पीछे कोई साजिश है? नो, इट वॉज अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेंज इंसिडेंट। लड़ाई ढाबे वाले और अपराधी में हुई। मनप्रीत शायद बीच में आ गया होगा और हमें यकीन है कि सुक्खी बहुत जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। डिपार्टमेंट ने उसके बारे में किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन देने के लिए 50,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। इफ यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन आप हमें प्लीज संपर्क करें। ओके नो प्लीज, नो मोर क्वेश्चंस। कुत्ते की जात, थूका कैसे तो? ओए ठंडा हो जा ठंडा, जानबूझ के ना हुई है गलती। अरे बस रुक। क्या बात है भाई? गर्मी ज्यादा है या तुझे ज्यादा लग रही है? बात समझ नहीं आती तुझे? काम क्या है तेरा? इधर क्या तू? 1 मिनट, तेरी शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही है।
उत्तर प्रदेश क्रिकेट काउंसिल ने मनप्रीत, उसके भाई और परिवार की परवरिश की जिम्मेदारी ले ली। टुंडे और दिलबाग पर सहारनपुर के एक सेशन कोर्ट में केस चल रहा है। मनप्रीत के पिता अब भी लुधियाना चंडीगढ़ हाईवे पर किराए का अपना ट्रक चलाते हैं। हाँ, बस अब मनप्रीत का फोन नहीं आता। खेल के मैदान की हमारी आज की दूसरी कहानी भी इतनी ही दर्दनाक है। बास्केटबॉल का धुरंधर खिलाड़ी सुधाकर राव देश विदेश में भारत का नाम रोशन कर चुका था। अपने राज्य झारखंड को 6 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब दिला चुका था। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स से रिटायर होकर सुधाकर देश की एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट संस्था जालान स्टील में स्पोर्ट्स मैनेजर की जिम्मेदारी निभा रहा था। हमारी इस अगली कहानी में शैतान कोई अनजाना नहीं बल्कि कोई अपना ही है। पर क्या विक्टिम इस अपने को, इस शैतान को पहचान पाएगा? क्या वो उससे टकराएगा या फिर धराशायी हो जाएगा? विजय, पास टू आरिफ, कम ऑन, पास हियर। Come on, boys. Carry on. थोड़ा स्टेमिना पर वर्क करना होगा। विजय और आरिफ, they look good. थोड़ा विक्रम का इशू लगता है। डंकिंग इज क्वाइट पुअर। सही से 4 भी नहीं कर पाता। सर, आपने इंडिया को देश विदेश में रिप्रेजेंट किया है। ये लड़के आपके सामने कहाँ टिक पाएंगे? ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। हमें मुझसे भी बेहतर खिलाड़ी पैदा करना है। ये लोग अभी हमारी कंपनी के लिए खेलेंगे, पर हर तरह से हमें देश के लिए खिलाड़ी तैयार करना है। हो सकता है इनमें से कोई इंडिया को रिप्रेजेंट करे। यू आर राइट मिस्टर सुधाकर। हॉकी टीम का क्या हाल है? कल निकल रहे हैं इंदौर के लिए। 23 को पहला मैच है इंडियन एयरलाइंस के साथ। गुड। संतोष को साथ भेजना। खिलाड़ियों के साथ उसका रेपो अच्छा है। और हाँ, इक्का को लेफ्ट आउट खिलाना। स्कूपिंग अच्छा है उसका। ठीक है। इट्स क्वाइट स्ट्रेंज सर। आप बास्केटबॉल के इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं, हर स्पोर्ट के बारे में काफी बारीकी से जानते हैं। कंपनी का स्पोर्ट मैनेजर होने के नाते ना जानूं तो नौकरी छूट सकती है भाई। ओके, बाय। सुधाकर अपने खेल बास्केटबॉल की तरह अपने जीवन में भी दी बेस्ट होना चाहता था। इसके लिए वो जी तोड़ मेहनत कर रहा था। पर शायद इस सब के बीच उसकी पत्नी अपने आप को अकेला, नेग्लेक्टेड और असुरक्षित महसूस कर रही थी। क्या सुधाकर का अपनी पत्नी के प्रति रवैया सही था? क्या माला सुधाकर के प्रति बेवजह इंटॉलरेंट हो रही थी? आखिर क्या करती माला? क्या वो सुधाकर का साथ देगी या फिर साथ छोड़ देगी? क्या यह जायज था कि एक व्यक्ति जो अपने परिवार के लिए इतनी मेहनत, इतना संघर्ष कर रहा था, उसे उसकी बीवी धोखा दे? क्या चल रहा था उस औरत के मन में? किसकी गलती थी यह? तुम्हारी यही आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। कौन सी आदत? सब कुछ कह देती हो, कर भी देती हो, लेकिन वो 3 शब्द नहीं कहती। कौन से 3 शब्द? अब इतना भी मत बनो। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझे प्यार तो करती हो ना? बहुत। मेरे बिना रह सकती हो? कभी नहीं। अच्छा मुझे प्यार कितना करती हो? चांद से भी ज्यादा। यार जब सब कुछ इतना करती हो तो एक बार कह क्यों नहीं देती? क्या? जो सुनना चाहता हूं मैं। और वो क्या? आई लव यू। सर, फुटबॉल पर थोड़ा बजट एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा। तुम प्रपोजल भेज दो, मैं देखता हूँ। ओके सर। अच्छा सुधाकर, सुना है गवर्नमेंट तुम्हें ऑनर कर रही है? बस सर, उन्हें शायद कोई मिला नहीं। सुधाकर, इतनी मॉडेस्टी भी अच्छी नहीं यार। 2 साल पहले ये देश के लिए नहीं अपनी स्टेट के लिए भी खेल रहा था। इसकी कैप्टनशिप में 6 बार झारखंड ने मनोहर चंद ट्रॉफी जीती है। आई नो। आई होप सुधाकर, गवर्नमेंट तुम्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए सम्मानित करने की ना सोच रही हो। नहीं सर, मैं उतना बुढ़ा नहीं हुआ। एनीवेज, कनाडा के लिए कब निकल रहे हो? सुबह सर। ओ वेल, ऑल द बेस्ट। सुधाकर, अगर ये डील हो जाए तो हमारी कंपनी के स्पोर्ट्स यूनिट को बहुत फायदा हो सकता है। डील होगी सर। इसी बात पर Cheers. Cheers. प्रकाश, अब और इस तरह नहीं रहा जाता। और क्या? कुछ ऐसा करो कि मैं तुमसे कभी अलग ना हूँ। यार अलग कौन होना चाहता? तेरी तो आदत पड़ गई है मुझे। तेरे बिना एक पल भी मेरा मन नहीं लगता है। तो सोचा है मैंने। क्या? थोड़ा वक्त है उसमें। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, कल मिलती हूँ ना 6:30 बजे। 6 बजे? हाँ बाबा, फोन करती हूँ। बाय। मैं खोलती हूँ पापा। कहाँ थी तुम? जी वो मैं। हे। How are you? गुड।
अच्छा बताओ, क्या खाओगे? क्या बनाओ? अभी कुछ नहीं, क्लब से आ रहा हूँ, सैंडविच वगैरह खा लिया है। क्लब से? मीटिंग थी। ओह अच्छा। अच्छा सुनो ना, कल शिवेंद्र के घर पे ना पूजा है, पापा और मम्मी हम सब आएंगे। सॉरी माला, बताना भूल गया मैं। कल सुबह की फ्लाइट से मैं कनाडा जा रहा हूँ हफ्ते भर के लिए। एक एग्रीमेंट साइन करना है। कनाडा? और हाँ, मैं तुम्हारा वो फेवरेट फूड प्रोसेसर भी ले आऊंगा, उधर प्राइस कम है उसका। कभी तो 4 दिन घर पर रुका करो सुधाकर। जब नेशनल टीम में थे तो कभी यहाँ मैच कभी वहाँ मैच, और अब जब स्पोर्ट्स ऑफिशियल हो गए हो तो भी चैन नहीं है। ये सब क्या है सुधाकर? अब फिर शुरू मत हो जाओ। You know I love you so much, but I have my work too. जलान स्टेज के सारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मुझ पर है। और मेरी जिम्मेदारी? मेरी जिम्मेदारी किस पर है सुधाकर? सुधाकर, हमारी लव मैरिज हुई थी, पर कहाँ है वो लव? मम्मी, तू क्यों उठ गई? चल। और हाँ, ब्रीफकेस मैं रेडी कर दूंगी। अब तो वैसे भी एक्सपर्ट हो चुकी हूँ ना। 4 ट्राउजर, 6 शर्ट, 2 पेयर शूज के और एक शेविंग किट, यही ना? प्लीज माला। सर, जो कोटेशन सिंगापुर भेजना था वो रेडी है सर। डिस्पैच करो। और हाँ, सीए को तो दिखाया ना? हाँ सर। और अमाउंट? सर यही कोई 12.5 करोड़। गुड। एक काम करो, तुम जाओ और कल सुबह थोड़ा जल्दी आ जाना, वेयर हाउस चलना है। यस सर। फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरे? हुआ क्या? तू रो रही है? अरे तू तो सच में रो रही है। क्या हुआ? उस खिलाड़ी के बच्चे ने कुछ कहा क्या? उनके पास समय ही कहाँ होता है कि वो मुझसे कुछ कह सके। आज ही कनाडा गए। आज? 2 दिन पहले तो वो चेन्नई से आया, और पिछले ही हफ्ते तुम बता रही थी कि वो शहर में भी होते हैं तो कौन सा वो घर पे आते हैं? कभी क्लब्स, कभी मीटिंग्स, कभी स्टेडियम। कम ऑन यार, सेलिब्रिटी स्पोर्ट्समैन है वो, इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर, और ठीक भी तो है। वो वहां खेल रहा है और हम दोनों यहाँ। बस करो, चिढ़ा रहे हो मुझे, मैं जाती हूँ। सॉरी, माफ कर दे। प्रकाश, अब और नहीं सहा जाता, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो प्रकाश। मैं और पम्मी भी इस घर से जाना चाहते हैं प्रकाश। प्रकाश, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। I want to be with you प्रकाश। मुझे मालूम है रे पगली, और तुझे क्या लगता है? मैं भी तो यही चाहता हूँ ना, तेरे साथ रहना। और देखना, एक दिन ऐसा ही होगा। मैंने कुछ सोचा है, बस थोड़ा सा सब्र कर। अब सब्र नहीं होता प्रकाश, अब सब्र नहीं होता। मैं ये सब बातें तुमसे नहीं करना चाहता, और फिर ये तो तुम लोगों का आपस का मामला है, और फिर शादी भी तो तुमने अपनी मर्जी से की थी। और पापा, यहाँ सिर्फ माला और मैं ही नहीं, कोई तीसरा भी है। And I'm shocked। मुझे पता है मैं माला को इतना समय नहीं दे पाता हूँ, पर इस बात के लिए वो मुझे इतनी बड़ी सजा देगी। अब पता नहीं बेटा, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। शायद वो आदमी उसको बका रहा है। आपने ये सब अपनी आंखों से देखा? हाँ बेटा, मम्मी और मैं शाम को एक ही साथ रहते हैं। एक दिन शाम को जल्दी सो गई। मैंने सोचा माला को बता दूं। घर में उसे ढूंढा, घर में वो कहीं थी ही नहीं। फिर सोचा छत पर गई होगी। मैं छत पर गया, वहाँ वो क्या है, वो उसकी और हमारी छत आपस में जुड़ी हुई है ना, और वहाँ वो फिर सनी, तुम कब आए? तुम्हारी फ्लाइट तो कल की थी ना? सोचा कि मैं तुम्हें सरप्राइज दे दूं।
और सरप्राइज तो तुम दे गई। मतलब कि मैं तुम्हारा फूड प्रोसेसर ले आया। और मेरा डॉल हाउस भी। मैं खाना लगाती हूँ। बनाया है? तुम कैसी बातें कर रहे हो? नो, अंजुन की तुम बाहर गई थी ना। एनीवेज, फ्लाइट में डिनर दिया था उन्होंने। मैं दूध गर्म करके लाती हूँ। चलता हूँ बॉयज, कल मिलते हैं। क्या हुआ सर? कुछ बताया नहीं सर ने। अरे यहाँ झूठ नहीं बोल रहे। तुम पे ब्लू कलर कितना अच्छा लगता है। ये क्या पहन लिया है तुमने? ऑरेंज। अच्छा, अगर मुझे पता होता कि मेरे लुक पे इतना ध्यान दिया जाता है तो उसी हिसाब के कपड़े पहनती। सनी, औरत पे हाथ उठाते हैं साले। मेरी औरत है वो। औरत तो है ना। खिलाड़ी और संभाल के रख रहे खिलाड़ी। सनी छोड़ दो। सनी छोड़ दो। संभाल के हाथ। सनी छोड़ो उसे। सनी बेटा। छोड़ूंगा नहीं बेटा। अब निकल चला से। हाथ काट डालूंगा तेरा बास्केटबॉल ना। नहीं तो ऐसी गलती होगी मुझसे। ये गलती देखने लायक नहीं रहेगा। चलो बेटा। सनी, सनी मुझे माफ कर दो। सनी मुझे माफ कर दो। मैं क्या करती? बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। और तुम भी तो यहाँ नहीं रहते थे सनी। बहुत ज्यादा अकेला महसूस करने लगी थी। I needed someone to hold on to talk to. सनी, गलती हो गई। प्लीज माफ कर दो। प्लीज माफ कर दो सर। पर मुझे तो कभी किसी की जरूरत महसूस नहीं हुई। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे। सनी, सनी। थोड़ी और कुटाई के बाद छोड़ देंगे राव साहब। जब तक बोलूं ना तब तक मारते रहो और मारो। बहुत बड़ी गलती कर दी रे खिलाड़ी। उठा तो ले।
फोन खराब है तेरा? नहीं, फोन तो ठीक है। तो उठाती क्यों नहीं है? तुझे मालूम भी है तेरे खिलाड़ी ने मुझे थाने में। मालूम है मुझे। मालूम है तो एक बात और मालूम करा देता हूँ कि तेरे खिलाड़ी को छोड़ूंगा नहीं मैं। उसको भी मेरा पागलपन पता नहीं है कि कितना बड़ा वाला पागल हूं मैं। उसकी जिंदगी का इतिहास बदलूंगा। तो इसका मतलब तुम मुझे भी छोड़ दोगे? कैसी बात कर रही हो माला? तुमको छोड़ने की बात तो छोड़ो, तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकता मैं ना। सनी के रहते हा? उस खिलाड़ी के लिए भी कुछ सोचा है। क्या सोचा है? बस एक बात याद रखना कि वो बचना नहीं चाहिए। अरे कितनी बार बताएं आपको? बस एक बार कॉन्फिडेंस के साथ कह दो, दोबारा नहीं पूछूंगा। पूरे पैसे तैयार रखिएगा सिन्हा साहब। तैयार रखिए। तैयार हैं 3 अभी, बाकी के 3 काम होने के बाद। रखिए इसको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा उस पर। वो कब आता है, कब जाता है, कहाँ करता है, समझे? जी दादा। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने सुधाकर को मारने के 2 असफल प्रयास किए। एक दफा तो गोली बंदूक के बैरल में ही रह गई और दूसरी दफा गोली चलाने वाला अपराधी समय पर पहुंचा ही नहीं। तो सुधाकर के नाम की सुपारी दी जा चुकी थी, तीर कमान से निकल चुका था। क्या माला इस बात से अनजान थी या फिर अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के सामने आ जाने से बौखला गई थी? माला के भाई पति पत्नी के बीच सुलह कराने रांची पहुंच गए। क्या सुधाकर अपनी पत्नी के अपराध को भुला पाएगा, उसे माफ कर पाएगा? क्या खुद माला सुधाकर की जिंदगी में वाकई लौट आई है? जिंदगी के इस संगीन खेल में किसकी जीत होगी, एक होनहार स्पोर्ट्समैन की या फिर घर संसार में छुपे शैतानों की? यार सनी, प्लीज इस बार माफ कर दे यार। मैं माला की तरफ से माफी मांगता हूँ। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? यार बहन है वो हमारी, अगर उसके घर में टेंशन रहेगी तो हम अपने घर कैसे चैन से बैठेंगे? देखो बेटा, पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है और जब विश्वास टूटने लगता है। बाबूजी, जिंदगी में बुरा वक्त हर किसी का आता है, लेकिन जहाँ आप जैसे बुजुर्ग होते हैं वहाँ बिगड़ती बात संभल ही जाती है। मैं मानता हूँ कि माला से गलती हुई है, लेकिन गलती की सबसे बड़ी सजा भी तो क्षमा ही है ना। पागल है ये, एकदम पागल, बहक गई। गलती तो एक्सपोर्टर की है, जिसने से बहकाया। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। दीपक यार, सनी तुम लोगों की तो लव मैरिज हुई थी यार, मुझे आज भी याद है। तुम लोग रात रात भर बैठकर फोन पे बातें किया करते थे। बजे आऊंगा, फिर चलेंगे, राइट? और हाँ, मम्मी को तैयार कर देना। सबसे ज्यादा समय उसी को लगता है तैयार होने में। ठीक है सर, जरा बताइएगा ये एड्रेस कहाँ पड़ेगा? सनी! 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 ये सब प्लीज कोई मदद करो, कोई एम्बुलेंस को फोन करो। सनी, सनी कुछ नहीं होगा। सनी, सनी, सनी कुछ नहीं होगा। सनी। सब कुछ उसकी बीबी का किया धरा है इंस्पेक्टर साहब। उसने और उसके उस लवर ने। कौन लवर? यही पड़ोस में रहता है, प्रकाश सिन्हा नाम है उसका। उसकी शिकायत तो सुधाकर जी ने पहले भी की थी। उसने और माला ने मिलकर उसे मारने की कोशिश की। वैसे उस बदमाश को सनी ने पहले भी समझाया था, लेकिन वो बात उसे जची नहीं और उसने माला के साथ मिलकर ऐसा किया। पर वो तो अभी हॉस्पिटल में है, सुधाकर जी के पास। ये सब नाटक है इंस्पेक्टर साहब, सब नाटक है। ये सब पहले से प्लान किया गया था। आप उसे छोड़िएगा मत, आप उसे छोड़िएगा। मेरा सनी
इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर सुधाकर राव का मौत से संघर्ष आज समाप्त हो गया। डॉक्टरों के अनुसार कल दिन में हुए जानलेवा हमले में घायल सुधाकर राव की अभी कुछ देर पहले मौत हो गई। पूरा देश सदमे में है। पुलिस ने इस वारदात की छानबीन शुरू कर दी है। शुरुआती तफ्तीश के आधार पर सुधाकर की बीवी माला राव और उनके पड़ोसी प्रकाश सिन्हा को शक के बिना पर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को शक है कि माला राव और प्रकाश सिन्हा के बीच में नाजायज ताल्लुकात थे, जिससे सुधाकर को गहरी आपत्ति थी। पता था उसे मैंने ही मरवाया था, लेकिन अपने मन से नहीं ना, बल्कि उसकी बीवी के कहने पर। वो उसके साथ खुश नहीं थी। उसका मेरे साथ अवैध संबंध था। वो जिद करने लगी साहब कि अगर मैंने उसके पति को नहीं मारा तो ये आत्महत्या कर लेगी। एक बात बताइए, किसी न किसी को तो मरना ही था ना। तो मैंने सोचा कि वो क्यों नहीं, बस मरवा दिया। साहब उसकी बीवी ने उसे मरवाने के लिए मुझे 1 लाख रुपए नकद और 1 लाख का चेक दिया था। और सर मुझे फंसा दी। प्यार का नाटक करके साले। सर झूठ बोल रहे हैं वो। सर मेरा संबंध था उसके साथ, पर फिर जब सनी को पता चला तो मुझे बहुत अफसोस हुआ और मैंने उसी समय तय किया कि मैं इस संबंध को आगे लेकर नहीं जाऊंगी। सर प्रकाश सनी से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था और इसलिए वो मुझसे बीच में मिला भी था। वो चाहता था कि मैं उसकी मदद करूं, पर मैंने मना कर दिया। सर मैंने किसी को कोई चेक इशू नहीं किया और किसी को कोई पैसे भी नहीं दिए। आप चाहे तो मेरा अकाउंट चेक करा सकते हैं सर। बड़ी मुश्किलों के बाद सनी मेरी जिंदगी में वापस लौटा था। मैं सनी को खोना नहीं चाहती थी सर प्रकाश झूठ बोल रहा है। मैं सनी से बहुत प्यार करती थी। कौन वाला सर? सुधाकर राव की बीवी। नहीं सर, वहां कोई औरत नहीं आई थी सर। ना तो सिन्हा साहब ने हमको कोई औरत के बारे में बताया। इसका मतलब माला इस साजिश में शामिल नहीं थी। देखिए सर, हम तो कह रहे हैं कि हम कोई माला को नहीं जानते हैं। सिन्हा साहब हमको 3 लाख रुपया दिए और बोले बाकी का काम होने के बाद दे देंगे। खेल जगत की एक महान हस्ती आधुनिक जीवन की कश्मकश और चुनौतियों के कारण खत्म हो गई। त्रिपाठी के बयान के मुताबिक माला निर्दोष थी और उसके बयान के अलावा इसका और कोई ठोस सबूत नहीं था। और तो और बाद के दिनों में इस वारदात से जुड़े सभी गवाह मुकर गए। सबूतों और गवाहों के अभाव में सभी अपराधी कानून के शिकंजे से बच निकले। स्पोर्ट्स जगत का एक अनमोल सितारा लुप्त हो गया। शैतान हर जगह है, अंदर भी और बाहर भी, जीवन के हर मैदान में, वो चाहे खेल का ही क्यों ना हो। सतर्क रहें, अपने और अपने माहौल पर नजर रखें। मिलते हैं शैतान के अगले एपिसोड में, जहां एक अनाथालय में सब कुछ होता था सिवाय बच्चों की देखरेख के। देखिए किस तरह मासूम बच्चे बने मानव तस्करी का शिकार, और वो कौन था जिसने इस खतरनाक अपराध का सनसनीखेज खुलासा किया।